हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल सोनी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लास्ट वीडियो में हमने ऐप के बारे में थोड़ा बहुत जाना था कि हम ऐप पे बैच स्टार्ट करने वाले हैं। इसके साथ साथ यूट्यूब पे भी कंटिन्यू हम रखेंगे, नो वरीज। तो हमने कल अल्फाबेट के बारे में मैंने आपसे वादा किया था, बहुत ही छोटी सी वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए, बिना फालतू की बातें किए, चाहे आप ऐप पर हो चाहे आप यूट्यूब पे हो, आप कहीं भी इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पे या कहीं भी, आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ये जो रैंकिंग है कल हमने पढ़ी थी, जैसे कि G7 है, H8 है, ये सब कुछ मैंने आपको वादा किया था कि बहुत ही इजीली मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अभी भयंकर गर्मी हो रखी है और पसीने चले हुए, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन सब कुछ गीला हो रखा है। चलिए चलते हैं आगे फिर, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। A1 देखो बहुत इजी है। ए ये जो, एक मिनट, क्या हो गया भाई? हाँ हाँ, तो अभी हमने कल ये सब कुछ देख लिया था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ABC बहुत इजी है, 1 2 3 सबके याद है। और ऐसे ही लास्ट में XYZ, इनको हमें बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप छोटे बच्चों को बता दोगे तो वो भी ये चीजें याद कर लेगा। आपको इसके साथ साथ क्या याद करना है, केवल आपको ये तीन चीजें याद करनी है, 4 5 6। बाकी मैं याद कराऊंगा, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी। आपको क्या याद करना है, 1 2 3 तो हर बच्चे के याद है, XYZ भी याद है, केवल क्या याद करना है, DEF। इतना सा आप याद कर दीजिए, आगे सारा मैं याद करवाऊंगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपके सामने एच आया, आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, सर एच तो 8 होता है, 8 होता है, आई 9 होता है, के सर 11 होता है। सारी कहानी हम जानेंगे किस तरीके से हम ये सब कुछ लर्न करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी से। G7 क्या है बेटा? जी का जो रैंक होता है वो होता है 7, G7। अब देखो कैसे याद रखना है, आप अगर जीके पढ़ोगे तो आपको मालूम है G7 एक सबमिट है कि नहीं? आपने जीके पढ़ा है तो आपको मालूम है G7 एक सबमिट है। आपको उस तरीके से इसे याद रखना है कि G7 एक सबमिट है। तो वो चीज आपको जीके में जो आप पढ़ते हो उससे आप रिलेट करोगे। G7 क्या है? एक सबमिट। और याद रखना है G7, कुछ याद नहीं, G7 क्या, G7। इसके बाद देखो जो आता है 8। अब इसके तो अंदर छुपा हुआ ही है, देखो आप H लिखोगे, आप क्या लिखोगे, H लिखोगे, तो इसमें 8 खुद में ही है। आप यहां से ये कर दो, यहां से ये कर दो, ये कैसा दिख रहा है? 8 सा नहीं दिख रहा, 8 दिख रहा है ना। चलो इसकी स्पेलिंग देखिए, HEIGHT। H क्या है बेटा? 8। देखो आप ध्यान से, H क्या है? 8। ये H दिख रहा है, ये क्या है? 8। यानी इसकी स्पेलिंग में ही H और 8 एक साथ है। और दूसरा याद करने का तरीका, हेट, 8। ठीक है, हेट, 8 याद रह जाएगा। H का मतलब 8। क्या याद है? कुछ भी बड़ी बड़ी कहानियां याद नहीं रहती, छोटी छोटी ट्रिक्स है वो आपको याद रखनी है। इसके बाद हम आगे चलने वाले हैं। H के बाद है अपने पास I। एक छोटा सा सेंटेंस मैं बोल रहा हूं जो आपके लिए बेहद आसान रहने वाला है। I know you for 21 years। मैंने क्या लिखा? I know you for 21 years। यानी क्या है, देखो मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ कैसे ये नंबर याद रहेंगे। एक छोटी सी कहानी है, जब मैं रीजनिंग पढ़ रहा था मेरे गुरुदेव ने ये कहानी बताई है, आपने कहीं और भी सुनी होगी। तो मैं ये नहीं कह रहा ये कहानी मैंने बनाई है, जैसे उन्होंने मुझे सिखाई वैसे ही मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं बस यही काम कर रहा हूँ कि जो कंटेंट मेरे पास है वो आपको भी अवेलेबल कराऊं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं ये नहीं कहता कि ये कहानी मैंने बनाई है, ये सारा कंटेंट मेरा है, बिल्कुल नहीं। जो मेरे पास है वो आपको देना चाहता हूं, बस इतनी सी मेरी एक इंटेंशन है। तो ये क्या कहानी क्या थी, गुरुदेव ने मुझे बताया कि एक बार एक एक इंसान था जिसने जो 9 बच्चों को इकट्ठा किया और उनको क्या किया, आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके गया। क्या खिलाने के लेके गया? आइसक्रीम। क्योंकि वो क्या है, एसएससी सीजीएल क्रैक करके इंस्पेक्टर बन चुका था। तो बच्चे उसके मतलब पीछे पीछे हो गए, भैया आइसक्रीम, भैया आइसक्रीम, कुछ चाचू आइसक्रीम। ऐसे उसके खुद के नहीं थे 9 बच्चे, जो भी थे 9 बच्चों ने उसने 9 बच्चों को इकट्ठा किया और आइसक्रीम खिलाने ले गया। दूसरी तरफ
जहां वो आइसक्रीम खिलाने गया वहां भी एक ऐसा ही सिमिलर सिचुएशन कि एक इंसान 9 बच्चों के साथ, एक इंसान 9 बच्चों के साथ आइसक्रीम खाने के लिए आया था, यानी वो भी उन 9 बच्चों को आइसक्रीम खिलाने के लिए आया था। तो भाई एक ऐसे जमघट सा हो गया आइसक्रीम की दुकान पे, लोग देखने लगे भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो वो पूछ रहा कि ऐसा कैसे यार, क्या कोइंसिडेंस है कि तुम भी 9 बच्चों के साथ, मैं भी 9 बच्चों के साथ, क्या हुआ। तो यार उन्होंने बातचीत करते करते उन्हें पता लगा कि यार वो तो बचपन के दोस्त थे। क्या थे वो? बचपन से ही दोस्त थे। तो क्या आई नो यू, देखो कितने हो गए, 9 तो बच्चे लेके आया था एक, यानी 9 बच्चे लेके आया था ए, और मतलब मैं ऐसे कोई ऐसे लिख रहा हूं, जैसे मान लो पी मान लो, चाहे कुछ भी मान लो आप, ये जो एक्स है ये लेके आया था 9 बच्चे, वाई भी क्या लेके आया था 9 बच्चे, 9 9 18 और एक ये, एक एक खुद हो गए 20, और एक आइसक्रीम वाला, तो वहां पे कितने जनों की भीड़ हो गई, 21 जनों की, 21। ठीक है, ये तो हो गया टोटल नंबर याद रखने का कि 21% वहां इकट्ठे हो गए। इसके अलावा हम आगे याद कर रहे हैं कि इसने एक्स ने इस वाई को क्या कहा, आई नो यू, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। आई नो, ये नो कौन सा बेटा, ANOW, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं फॉर 21 ईयर्स, 21 सालों से मैं तुम्हें जानता हूं, यानी ये कोई 10वीं 12वीं में साथ पढ़े होंगे, जैसे भी है इनका बचपन से जानकारी है इनकी। तो इसने कहा, एक्स ने वाई को कहा कि आई नो यू, भाई पसीना इतना आ रहा है कि चश्मे पे बूंद गिर रही है। ठीक है, आई नो यू फॉर 20 ईयर्स। अब याद रखने वाली बात क्या थी, कहानी आपके याद है कि नहीं, ये सेंटेंस बहुत ईजी है और याद हो भी गया होगा। एसी का खर्चा करना पड़ेगा भाई, ठीक है, यूट्यूब से कमाई करके करेंगे, कोई बात नहीं। आई नो यू, यानी आई कितने नंबर पे है, 9 पे, यू कितने पे है, 21। अरे वाह सर, याद हो गया, आई नो यू फॉर 21 ईयर्स। आई, आई क्या है, नो, नो यानी 9 नंबर पे है, यू कितने पे है, 21 पे, याद हो गया। देखो यू क्या है 21, आई क्या है नो, तो हमने क्या क्या याद कर दिया, HIG, ये तो आपने याद करोगे, आपने वादा किया है, ये हमने कर दिया। ये जे बड़ा इजी है, कैसे इजी है, इजी ऐसे बेटा कि जे ऐसे जियो बनता है, जे से क्या बनता है, जियो, याद रखना, जे इज इक्वल टू 10, जे, जे से क्या बना बेटा, जे से बना जियो, जी इज इक्वल टू 10, देख लो आप खुद देख लो भाई, जय जियो जय जियो, जे इज इक्वल टू 10, यानी जे, जे की रैंकिंग क्या है बेटा 10। उसके बाद है के, और ये इतना आसान है कि जो क्रिकेट खेलने वाले ना उनके तो दिमाग में भी आ गया होगा। क्या दिमाग में आया सर, K11 ऐसा कुछ देखा है हमने, K11 ऐसा कुछ देखा है क्या, किंग्स 11 पंजाब, याद आ रहा, अरे वाह सर, किंग्स 11 यानी K11, ऐसा आपने देखा हुआ कहीं, जो क्रिकेट देखते हैं उनको तो बहुत ही याद है, और जीके में भी पूछ लेते हैं किंग्स 11 पंजाब के बारे में। ठीक है, तो ये तो आपको मालूम ही होगा क्योंकि किंग्स 11 पंजाब क्या है, एक टीम है जो कि क्रिकेट में IPL में खेलती है, उस फ्रेंचाइजी है किंग्स 11 पंजाब। क्या याद रखो, K4 11। ठीक है, बचपन में भी था कि 11वें नंबर पे क्या हुआ है, ऐसे हम मारवाड़ी में, आप जो भी हमारे लोकल एरिया के होंगे उनको पता होगा कि हम ऐसे बचपन में खेला खेला करते थे कि बता ABCD में 11 नंबर पर क्या हुआ है, तो सामने वाला बोलता, क्या बोलता, क्या हुआ है, यही तो मैं पूछूं क्या हुआ है, वो बोलता क्या हुआ है, यानी 11वें नंबर पे क्या आता है, के आता है, क्या आता है, के। फिर एल की बारी आई, हमने ये भी कर दिया, और अब बात आती है एल की, एल, तो देखिए दोस्तों, एल से हम क्या बना रहे हैं, एल्बेरा। एल्बेरा एक जगह का नाम है, क्या है, एक जगह का नाम, बड़ी सुंदर जगह, छोटी सी कहानी है। आपने अपने घर वालों को कहा पापा मेरे को अल्बेरा घूम के आना है, आप सर्च करना गूगल पे कि अल्बेरा क्या है, बड़ी शानदार जगह है, कि मेरे को अल्बेरा घूम के आना है। पापा ने बोला भाई पहले नौकरी लग जाए और अपने पैसे पे घूम के आई हो, मैं कोई ऐसा करोड़पति नहीं हूं इधर पैसे पैसे लगाते रहूं, पहले तो इतना पढ़ा दिया, अब कोई काम धंधा है नहीं और तैयारी कर रहा है, 3 साल हो गए, तो नौकरी तो लगनी है ना। तो कहा कि एल्बेरा तभी घूमेगा जब तू नौकरी लगेगा, यानी CGL क्रैक करके दिखा, इंस्पेक्टर बन के दिखा, फिर कहीं भी घुमाना। तो एल्बेरा से क्या है, और अब कहाँ घूमने जाना है, एल्बेरा, एल का मतलब 12, एल्बेरा, एल का मतलब 12, एल्बेरा, याद हो जाएगा, एल का मतलब 12, एल्बेरा, एल्बेरा याद रखना है, L12। अच्छा एम, ये एम जो है, आप देखोगे कि एम क्या है बेटा, बारी आई एम की,
एम से मैं एक सेंटेंस, ये ऐसा दिख रहा है क्या, मैं, ऐसा दिख रहा है शायद, मुझे तो दिख रहा है, अब आपका मालूम नहीं। मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। अब क्या याद क्या करना है, मैं तेरा, एम कितने पे है बेटा, तेरा। अरे वाह सर, मजा आ गई। एम कितने पे है, तेरा, मैं तेरा हीरो। एन, अब बेटा ये चीजें याद रखनी है, एम एन साथ में बोलते हैं ना, आपने देखा होगा एम एन साथ में बोलते हैं बहुत, मतलब जब भी आपने कीबोर्ड वगैरह टाइपिंग वगैरह की होगी तो एम एन भी साथ साथ होता है। एम एन बहुत ही मतलब नॉर्मल से वे में हम देखें तो भी साथ साथ हमें देखने को मिलते हैं, तो ये भी याद रखना है 13 14 13 14 क्या है, एम एन है। एक सिंगल चीज और याद रख लेना, ओ को भी साथ में जोड़ देना, एम एन ओ एम एन ओ एम एन ओ, याद रह जाएगा 13 14 15 एम एन ओ 13 14 15। मैं याद रखना है, मैं तेरा हीरो, एम एन ओ 13 14 15। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। अब पी, आप जिस चैनल पे देख रहे हैं इसका नाम आपने शायद प्रारंभ देखा होगा, क्या देखा होगा, प्रारंभ। कहां से स्टार्ट होता है बेटा, पी से। कहां से, पी से। तो पी कितने पे बेटा, हमने इस कोर्स की फीस मान लो कितनी रखी है, आपने कितनी फीस पे की है मेरे को, 1600 फीस पे करी है। कितनी, 1600, 1600 पैसे, 1600 रुपए आपने, पैसे तो कहाँ चलते यार, क्या होता 1600 पैसे में, 1600 रुपए आपने इसके बैच के फीस पे की है। तो पी यानी 16, यानी नाम याद रखना है, प्रारंभ भूल मत जाना, यहीं से सीखा है तो याद रखना है। पी मतलब प्रारंभ यानी 16, पी मतलब 16, कहां गया भाई, पी मतलब 16। अब क्यू, क्यू से क्या याद रखना है, क्वारंटाइन। अच्छा हुए थे क्या भाई साहब, भगवान बचाए उन सभी को, और आशा करता हूं कभी ना होना। क्वारंटाइन नाम सुना होगा, अभी कोरोना गया है, क्वारंटाइन हुआ था, तो क्वारंटाइन कितने दिनों का था, 17 दिनों का। अरे भाई कितने का ही हो गया, अपने को तो रिलेट करना है, क्यू से क्वारंटाइन 17 था, क्वारंटाइन कितने का दिन का था, 17 दिन का था, तो क्यू कितने पे आता है, 17 दिन पे, क्यू कितने पे आता है, 17 पे। अब 18 की बात करें तो आर आता है 18 पे आर आता है 18 पे। अब 18 पे कैसे याद रखेंगे, आर का मतलब आपको रूल रखना है, आर क्या है, रूल 18, यानी जब आप 18 साल के हो जाओगे, कितने के हो जाओगे बेटा, आर का मतलब क्या है, 18, आर का मतलब 18, और आर सॉरी आर का मतलब क्या है, रूल, और आर कितने में पे आता है, 18 पे। रूल यानी जब आप 18 साल के हो जाओगे तो आपके पास बहुत से लाइसेंस होंगे, क्या, वोटिंग कर पाओगे आप चुनाव जब होते हैं तो आप अपना वोट दे पाएंगे, आप लाइसेंस आपको मिल जाएगा ड्राइव करने का। ऐसे बहुत से जो आप कहो कि आपके पास ऐसे लाइसेंस मिल जाएंगे, आपके बहुत से ऐसे रूल है जो आप 18 प्लस होने पे अब क्या है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो आर क्या है, रूल है कि आप 18 साल के होगे तभी आप क्या कर पाओगे, वोट दे पाओगे। कितने साल के होने पे, 18 साल। तो आर कितने पे है, 18 पे। उसके बाद है, आर के बाद क्या आता है 19 की बात कर ले। देखो बेटा 19 और 20 को आप लगातार याद करोगे। अब कैसे याद करोगे, 19 को एक बार मैं यहां छोड़ देता हूं, पहले मैं 20 को बताता हूं। 20 को कैसे बता रहा हूं कि आपने एक नाम सुना होगा T20। अरे सर T20 चलता रहता है, अभी आईपीएल खत्म हुआ, अभी वर्ल्ड कप भी है, तो T20, T20, वाह सर। और टी के साथ हम क्या बोल देते हैं, एस, एस टी यू वी एस टी वी, यानी बहुत सा यूजुअल हम ऐसे बोलते हैं, एस यानी 19, याद रख लोगे ना, एस 19 पे T20 है, एस 19 T20 है। T20 मैच कर लेंगे, खेल लेते हैं। अब 21 की बात करें तो 21 पे क्या आता है, बताओ भाई 21 पे क्या आता है, किसके याद है, अरे यार ये देखो भूल जाते हो आप लोग। आई नो यू फॉर 21 ईयर, यानी यू कितने पे आता है, 21 पे थे, तो हमने पहले ही कर लिया। बारी आई 22 22 की। याद रखना आजकल जिम का बड़ा क्रेज है, हर किसी को जिम जाना है, बॉडी बनानी है। बॉडी भी कैसे, ऐसे वी शेप होनी, पतली कमरियां होनी चाहिए, ऊपर से जो अपने शोल्डर ऐसे फुले हुए होने चाहिए, नीचे से एकदम पतली कमर, यानी वी शेप चाहिए। ये कितने इंच का चाहिए अपने को सीना, 22 इंच का सीना चाहिए, यानी वी शेप चाहिए अपने को सबको। बॉडी कैसी चाहिए, वी शेप, यानी ऊपर से ये बैक है, बैक ऐसे एकदम वी शेप होना चाहिए, पतली कमरिया तेरी हाय हाय, मतलब पतली कमरिया चाहिए सभी को। तो वी कितने पे आता है बेटा, 22 पे। तो वी यू याद रह जाएगा, यू कितने पे आता है, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यू तो हमने पढ़ लिया, यू कितने पे 21 पे। तो डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे। डब्ल्यू कितने पे आता है, 20, याद रह जाएगा, यू वी डब्ल्यू, वी डब्ल्यू। 23 पे क्या आएगा, डब्ल्यू, क्या आएगा, डब्ल्यू।
तो 23 पे क्या है W, और क्या है भाई XYZ है वो आपको मालूम है, 24 25 26। तो इस वीडियो में इतना ही। हम बाद आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे इनकी अपोजिट लेटर्स याद करेंगे, यानी M का अपोजिट है N, कैसे याद करेंगे। G का अपोजिट होता है 10, यानी जो अपोजिट रैंकिंग जो हमने बैकवर्ड रैंकिंग देखी थी उसके अकॉर्डिंग हम याद करेंगे। G का अपोजिट क्या है, D का क्या है, W है, S का क्या है, अच्छा ये कैसे याद करेंगे, इसकी पूरी ट्रिक हम बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो काफी बड़ी हो गई है, आई होप आपके ये रैंकिंग याद हो जाएगी। मेरा जिम्मेदारी थी कि मैं आपको ये रैंकिंग याद करवा दूं। आई होप आप इस कहानी को 2-3 बारी पढ़ोगे या फिर लिख लिख के देखोगे, इसके बाद आप याद बहुत आसानी से हो जाएगी। बहुत से तरीके हैं, कई टीचर बोलते हैं इजोटी, जैसे मान लो इजोटी हो गया, ये बहुत से तरीके हैं याद करने के, लेकिन अपन ने बहुत इजीली अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर लिया है कि ABCDN जो अल्फाबेट है इनकी रैंकिंग क्या है। आई होप आपकी कहानी समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद दोस्तों।